बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं वकास संजम और आप देख रहे हैं ऑनलाइन वीडियोस। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि टीचर्स किस तरह अपने सिस पंजाब ऐप में स्कूल का जो स्कूल कौंसल पोर्शन है वो किस तरह फिल कर सकते हैं। तो इसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले अपनी सिस ऐप ओपन करनी है। उसके बाद आपने स्कूल वाले पोर्शन में जाना है। उसके बाद स्कूल कौंसल के ऊपर आप क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे है पेरेंट्स, टीचर्स और जनरल मेंबर्स। जो स्कूल कौंसिल में तीन किस्म के लोग होते हैं। कुछ पेरेंट्स होते हैं जिनके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, और कुछ टीचर्स होते हैं स्कूल कौंसिल के मेंबर्स में शामिल, और कुछ जनरल मेंबर्स होते हैं। सबसे पहले आपने पेरेंट्स लिखने हैं। अगर तो वो फीमेल हैं तो फिर आप फीमेल लिखेंगे। फ़र्ज़ करें इनके ये हैं 5 जो हैं वो पेरेंट्स हैं, और ज़ीरो जो है वो मेल है। उसके बाद टीचर्स, एक टीचर है और वो भी फीमेल है, मेल नहीं है। उसके बाद आगे है जनरल मेंबर्स। जनरल मेंबर्स इनके हैं 3 और वो भी फीमेल हैं और मेल नहीं है। तो अगर कोई मेल है वो इसको फिल कर रहा है तो वो मेल हैं, तो वो सारे जनरल मेंबर जो हैं वो मेल लिखेंगे। उसके बाद आ जाता है टोटल जो सम होगा वो नीचे खुद ब खुद कैलकुलेट हो जाएगा। अब टोटल ये हो गए 9। उसके बाद हम आते हैं स्कूल कौंसल नोटिफिकेशन डेट की तरफ। ये वो नोटिफिकेशन डेट है जिस दिन आपकी स्कूल कौंसल बनाई गई थी। और अगर तो जो न्यू हेड आया है, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हेड चेंज होता है और वो कुछ चेंजिंग कर लेता है स्कूल कौंसल मेंबर्स में। तो फिर चेंजिंग करने के बाद जो नई आपकी स्कूल कौंसल बनेगी उसमें जो मेंबर आपने चेंज किए होंगे, जिस दिन आपने वो चेंजिंग की, जिस दिन अपडेट की, वो उस दिन वाली डेट फिर काउंट होगी स्कूल कौंसल नोटिफिकेशन डेट में। अगर आपने चेंज नहीं की अपने स्कूल कौंसल नोटिफिकेशन, जिस दिन से बनाई है वो सारे मेंबर्स वही हैं, कोई आपने मेंबर चेंज नहीं किए, तो जिस दिन आपने बनाई थी वो वाला स्कूल कौंसल नोटिफिकेशन डेट आ जाएगी। तो मज़ीद ये आपको पता चल जाएगा, जो आप कार्रवाई लिखते हैं कोई भी ग्रांट लेने के, कोई भी आप पैसे निकलवाने के लिए एनएसबी के, तो उस कार्रवाई की डेट से आप अंदाज़ा लगा लें कि ये वाली डेट होगी जिस दिन आपने कार्रवाई लिखी थी पहली। तो अगर फिर भी आपको पता ना चले तो फिर आप ऐसे कर सकते हैं, जो हेड जिस डेट को जिसने ज्वाइन किया हो तो वो वाली डेट लिख सकता है। ठीक है, फ़र्ज़ करें एक हेड है, उसने 2019 3 अक्टूबर 2019 को उसने ज्वाइन किया वो स्कूल, तो वो वाली डेट लिख दे। अगर किसी को कोई कंफर्म ना हो, ठीक है, लेकिन कंफर्म हो तो फिर आप यही लिखें जिस दिन आपने वो अपनी स्कूल कौंसल बनाई थी। ठीक है, तो अगर आपने अपडेट की है, दोबारा उसमें कोई एडिटिंग की है, कोई उसमें मेंबर चेंज किए हैं, तो जिस दिन वो चेंज किए हैं वो वाली डेट लिख देंगे। तो इनका जो है ये है 2019, और ये है मार्च। ठीक है, 7 मार्च 2019 को इन्होंने अपडेट की थी। कुछ मेंबर जो हैं वो चेंज किए थे, पहले जो हैं वो मेल थे, बाद में इन्होंने सारे फीमेल किए हैं। तो एक मेल था इनकी स्कूल काउंसिल में। ठीक है, तो बाद में इन्होंने चेंज किया क्योंकि ये मॉडल प्राइमरी स्कूल है, इसलिए वो एक मेल था, तो बाद में चेंज करके इन्होंने सारे फीमेल किए। तो ये इस डेट को इन्होंने ये चेंज की थी। उसके बाद है जी नंबर ऑफ़ मीटिंग्स ऑफ स्कूल काउंसिल इन सेंसस ईयर। ठीक है, कि स्कूल कौंसल ने टोटल कितनी मीटिंग हुई स्कूल कौंसल के साथ। ठीक है, अब ये वो मीटिंग्स हैं जो सेंसस ईयर के अंदर अंदर हुई हैं। अब ये सेंसस ईयर कहाँ से स्टार्ट होता है, फ़र्ज़ करें अगर हम ये 2020 सेंसस की बात कर रहे हैं तो ये स्टार्ट होगा 1 नवंबर 2019 से स्टार्ट होगा और 31 अक्टूबर 2020 तक आएगा। ठीक है, यानी कि 1 नवंबर से शुरू होकर अब तक जितनी मीटिंग्स हुई हैं, जितनी आपने कार्रवाई लिखी हैं, कार्रवाई में आप लिखते हैं मीटिंग उसमें, तो वो सारी जो है आपने काउंट कर लेनी है और टोटल यहाँ पे लिख देनी है। फर्स्ट करें इनकी हुई हैं 8, तो मैं ये 8 लिख देता हूँ। उसके बाद की डिसीजन स्कूल काउंसिल मीटिंग, अब आपने लिखनी है मेन पॉइंट कि ये जो 8 मीटिंग्स हुई हैं इस साल के अंदर अंदर, उसमें आपने क्या, जो उनके की पॉइंट क्या हैं। ठीक है, फ़र्ज़ करें इनका है, मैं एक लिखता हूँ आपको बताने के लिए। फ़र्ज़ करें 1 पॉइंट है कि डिसीजन डिसीजन टू रिपेयरिंग ठीक है, डिसीजन टू
ये आ गया जी, डिसीजन टू रिपेयरिंग रूम्स। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब ये एक की पॉइंट हो गया कि वहाँ इस मीटिंग में, जो पहली मीटिंग हुई थी, उसमें ये डिसीजन किया गया था कि जो रूम्स हैं, जो कमरे हैं, इनको रिपेयर करना है। तो आप यहाँ पे लगाएंगे कोमा, उसके बाद आगे लिखेंगे 2, आगे आप लगाएंगे इसके एक डार्ट, लगाने के बाद आप आगे वाला 2 पॉइंट लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ मैं लिखने, जब मैं लिखूँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, वीडियो बहुत लेंथी हो जाती है। मैं आप लोगों को जनरल बता देता हूँ। फ़र्ज़ करें ये मैंने एक लिख दिया। दूसरा जो है वो इनका की पॉइंट था कि इन्होंने एक टीचर हायर की थी, प्राइवेट टीचर हायर की थी, तो उसकी आ जाएगी सैलरी। सैलरी, डिसीजन टू गिव सैलरी या सैलरी ऑफ प्राइवेट टीचर। उसके बाद तीसरा था इनका वाइट वाश का, कि जो रूम्स हैं उनको वाइट वाश किया था, वो आ जाएगा। उसके बाद चौथा इनका था इन्होंने स्टूडेंट्स के लिए फ़र्नीचर परचेज़ किया था। ठीक है, डिसीजन टू परचेज़ फर्नीचर फॉर द स्टूडेंट्स, वो आ जाएगा। उसके बाद कुछ स्टेशनरी का सामान परचेज़ किया था। उसके बाद इन्होंने कुछ ये जो इलेक्ट्रिशियन का सामान है, इलेक्ट्रिशियन की जो रिपेयरिंग है, ठीक है, वो करवाई थी। तो इस तरह के जो भी की पॉइंट हैं आपके, वो आप लिख सकते हैं, या वाइंडिंग वाटर पंप। ठीक है, इस तरह के जो की पॉइंट हैं वो सारे आपने यहाँ पे बना के 7, 8 या 10 वो लिख देने हैं। उसमें कोई एक और है, इलेक्ट्रिसिटी के जो बिल पे किए जाते हैं उसका आप नोटिफिकेशन लिखते हैं, कार्रवाई लिखते हैं कि फ़लाँ माह से लेकर इतने माह तक इलेक्ट्रिसिटी के बिल जो हैं वो हमने पे किए हैं, तो इसके लिए हमने कार्रवाई जो स्कूल कौंसिल मीटिंग बुलाई और कार्रवाई लिखी आपने सारी। ठीक है, मीटिंग की कि वो एनएसबी से पे करते हैं। ठीक है, इसके लिए भी आप कार्रवाई लिखते हैं, तो वो आप लिख सकते हैं कि पेइंग यूटिलिटी बिल्स फ्राम मंथ जुलाई से अक्टूबर या नवंबर तक। ठीक है, वो आप लिख देंगे। तो ये सारे की पॉइंट आपने यहाँ पे लिख देने हैं। मज़ीद आप कार्रवाई से देख के जो चीज़ जो आपने वो कार्रवाई में पॉइंट लिखे हैं जो मेन, वो आपने यहाँ इसको एक पूरा पैराग्राफ बना के पॉइंट लाजमी देने हैं। ठीक है, ये बाकायदा उनकी हदायत हैं कि आपने पॉइंट नंबरिंग करनी है और साथ थोड़ी स्पेस दे देनी है, ताकि पता चले कि ये एक पॉइंट लिखा गया है और ये दूसरा पॉइंट लिखा गया है। ठीक है, तो इस तरह आपने सारे पॉइंट लिख के आपने इसको सबमिट कर देना है। और फिर भी अगर कोई आपका कोई भी क्वेश्चन है इस रिलेटेड, तो आप नीचे कमेंट कीजिएगा, और वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।